करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। 78 कौन सी टर्म होगी जो एपी हमें गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या, एक टर्म दे रखी है हमारे पास जिसमें ए जो है वो 3 है, फर्स्ट टर्म जो है ए होती है। डी क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3, तो डी क्या हो गया 5। ठीक है, डी हो गया 5, ए हो गया 3। बोला कौन सी जो टर्म होगी, कौन से नंबर की कौन सी टर्म है 78 होगी, मतलब कि ए एन जो है हमें 78 गिवन है। कौन से नंबर की टर्म, कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी, तो मतलब हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला हम इसमें रख देंगे सिर्फ, कौन सा, ए एन का। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, ए एन हमें यहाँ पे गिवन है 78, ए एन की जगह में पुट कर देंगे, ए की जगह में 3 पुट कर दिया, प्लस एन गिवन नहीं है छोड़ देंगे -1 और डी की जगह में 5 पुट कर देंगे। ठीक, 3 अपने जगह छोड़ के लेफ्ट में आ जाएगा, 78 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा n-1 और n-1 ब्रैकेट में 5। 78 माइनस 3 क्या हो गया 75। n-1 के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो मतलब इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे आता है, इक्वल टू n-1। यहाँ काट देंगे से 5 1 जा 5, 5 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा, है ना, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू n-1। ठीक है, अब -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू n, तो यहाँ पर 16 इक्वल टू n, मतलब जो 78 है, जो 78 है वो 16 टर्म होगी हमारी इस एपी के अंदर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। 2 एपी दे रखी हैं, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बताना, मतलब n बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। एपी दी है हमें 7, तो ए हो गया हमारा 7, डी क्या हो गया है सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो मतलब 13 माइनस 7, तो डी आ जाएगा 6। ठीक है, A2 माइनस A1 होता है और AN गिवन है हमारे पास 205। हमें फाइंड करना है n कि कौन से नंबर की टर्म, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो मतलब ये इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या लगेगा, AN का A प्लस n-1 डी। AN कितना है 205, A कितना है 7 प्लस n निकालना है -1 और D 6। ठीक है, 205 अपनी जगह पे रहेगा, 7 जो है प्लस में है तो यहाँ पर माइनस इधर की तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई में 6। 205 में से 7 माइनस हुआ तो 198 बचा। ठीक है, n-1 यहाँ पर क्या बचा n-1 और मल्टीप्लाई में 6, 6 मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ 198 अपॉन में 6 इक्वल टू n-1, है ना। इसको काटेंगे, 6 3 जा 18 और 1 कैरी हुआ, 6 3 जा 18, तो 33 इक्वल टू n-1। n निकालना है हमें, तो -1 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n हो जाएगा 34। ठीक है, तो इस पहले वाले एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है 34 टर्म है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट ये हमें दी है एक एपी, इसमें हमारे पास ए, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए है 18। ठीक है, सेकंड पार्ट डी क्या हो जाएगा, देखो 15 2 जा 30 प्लस 1, ये हो जाएगा 31/2।
2 माइनस 18 है ना। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 31 अपनी जगह पे, 18 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 36 अपॉन में 2, तो क्या आ गया माइनस का 5/2। ये क्या है डी। हम डी निकाल चुके हैं, ए हमारे पास गिवन है और यहाँ पर हमें दिया है ए एन क्या दिया गिवन है माइनस का 47। 3 टर्म दी हैं, 4 ही टर्म होती हैं टोटल, तो चौथी हमें निकालनी है, क्या निकालना है एन। तो यहाँ पर हम ए एन रखेंगे इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो इसकी आइडेंटिटी होती है वो पुट कर देंगे ए एन की जगह में माइनस का 47 इक्वल टू ए कितना 18 प्लस एन तो हमें निकालना है -1 और डी माइनस का 5/2। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, माइनस का 47 अपनी जगह पर रहेगा, 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा है ना, इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस का 5/2। ठीक है, 47 और 8 कितना हुआ 65 माइनस का 65 इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस 5/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 नीचे आ जाएगा, कैसे ये हो जाएगा माइनस का 65 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 और नीचे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 इक्वल टू n माइनस 1 अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, अब ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा 26 प्लस 1 इक्वल टू n मीन्स 27 इक्वल टू n। सेकेंड टर्म में जो टोटल AP होंगी, इसमें जो टोटल नंबर होंगे AP में वो 27 होंगे। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।